तो हम लोग समझते हैं कि मानव रोग होता क्या है, ठीक है? और क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो है ना, किसी कारणवश, किसी बाह्य कारणवश या फिर अस्वच्छता के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसी दशा हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो उसको क्या कहा जाता है कि वो कहा जाता है कि वो बीमार है। उसको कोई ना कोई बीमारी है, डिज़ीज़ हुआ है, मानव रोग हुआ है उसको। कोई ना कोई रोग हुआ है। जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने में असक्षम हो जाते हैं, उसे बीमार कहा जाता है, बीमार व्यक्ति कहा जाता है। अब बीमार होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इस दुनिया में तो पता ही है बीमारी के कारण, मतलब आई मीन बीमारी के जो प्रकार हैं, उसका कमी नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही रीज़न से बीमारी हो सकता है। बीमारी इतने सारे हैं कि शायद गिनवाया नहीं जा सकता। उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो हम लोग जो है ना, सबसे पहले समझते हैं कि मानव रोग जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, मानव रोग जो है ना, बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब ये दोनों प्रकार में देखिए, पहला जो होता है ना, पहला होता है एक ऐसा रोग है, जो जन्म से ही होता है। उसको जन्मजात रोग कहा जाता है। वही हम लिख रखे हैं कि पहला रोग जो होता है, जन्मजात रोग है। ये वो रोग है, जो बच्चों में जन्म के समय से ही उत्पन्न हुआ रहता है। ये जो रोग होता है, बच्चों में जन्म के समय से ही रहता है। अब इसके कई भी सारे कारण हो सकते हैं, जन्म के समय से उत्पन्न हुआ, इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। उसमें से देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख दें कि वैसा रोग जो बच्चों में जन्म के समय से ही होता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। इतना तो क्लियर है। लेकिन इसके जन्मजात रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि कुछ आनुवंशिकी में प्रॉब्लम हो, जो उसके पापा या फिर जो भी उसके पूर्वज रहे हों, उनमें ये रोग हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में कुछ गुणसूत्र में गड़बड़ी हो, कुछ गुणसूत्र में खराबी हो, जिसके कारण वह रोग बच्चों में आ गया। तो पहला तो होता है जन्मजात रोग, ठीक है? जैसे आप लोग एक वर्णांधता का नाम सुने होंगे, जिसमें जो है ना रोगी लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता। जब हम पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। उसके अलावा आता है हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसको अभी हम सिर्फ एग्जांपल के रूप में लिखे। आपको इसके बारे में एक-एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा, आगे वीडियो में बताया जाएगा। ये सब जो रोग है ना, जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए और सबसे बड़ी बात, इसको याद करके रखिए कि कौन-कौन सा रोग है जो जन्मजात रोग है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और भी बहुत सारे, गंजापन इत्यादि। तो ये हो गया हमारा क्लियर। दूसरा होता है अर्जित रोग। अर्जित रोग मीन्स अर्जित रोग, जो हमारे शरीर में जन्म से नहीं होता है। किसी बाहरी कारण के कारण, किसी बाहरी कारण की वजह से, चाहे वो पॉल्यूशन हो या फिर कोई अदर वजह हो, किसी भी कारण से हमारे शरीर में हो जाता है, उसको कहा जाता है अर्जित रोग। अब इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है अर्जित रोग होने के सिर्फ एक ही कारण। प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मच्छर, ये भी हमको रोग दिलवा सकता है, दे सकता है। तो वैसा रोग जो किसी बाहरी कारण या जीवन शैली की वजह से होता है। हम स्वच्छ ढंग से शरीर को नहीं रख पा रहे हैं, साफ-सुथरा खुद को नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण भी हमें ये रोग हो सकता है। इसको कहा जाता है अर्जित रोग, जैसे कैंसर, चेचक, मलेरिया। ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी में से आता है। अब देखिए, ये अर्जित रोग जो होता है ना, अर्जित रोग, इसका भी हम 2 प्रकार होते हैं। पहले देखिए मानव रोग 2 प्रकार के, जन्मजात रोग, अर्जित रोग। अब इस अर्जित रोग जो हम किसी बाहरी कारण के कारण होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। या तो संक्रामक हो सकता है, या तो गैर संक्रामक हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, मानव रोग 2 प्रकार का। कौन-कौन सा? जन्मजात रोग, अर्जित रोग। अब अर्जित रोग के भी 2 प्रकार हैं, जो हमारे शरीर में किसी बाहरी कारण की वजह से हुआ, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो संक्रामक हो सकता है, या तो गैर संक्रामक हो सकता है। संक्रामक बोले तो वैसा रोग
जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, एक दूसरे के संपर्क में आने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, हम उसको कह देंगे संक्रामक रोग। और उसका एग्जाम्पल क्या-क्या है? जैसे हो गया आपका टीबी, हैजा, कोरोना वायरस नाम सुने होंगे, कोविड-19। कोविड-19 क्या था? कि जब हम किसी के सामने खाँसी कर देते थे, तो हवा के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में ये वायरस चला जाता था, जिसके कारण उसको भी हो जाता था। हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। इसको कहा जाता है संक्रामक रोग, इसको याद रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला गैर संक्रामक रोग, जस्ट अपोजिट, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता था, संक्रामक, और ये एक दूसरे से नहीं फैलेगा। एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे क्या कहेंगे? गैर संक्रामक कहेंगे। अब गैर संक्रामक कौन-सा है? कैंसर, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन गैर संक्रामक है। डायबिटीज, एनीमिया, समझे? ये सब गैर संक्रामक रोगों में से। तो अब हम लोग जो देखेंगे ना, अब आप सभी को पता होगा कि रोग जो होता है किसी न किसी वायरस के कारण, किसी न किसी बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ, कवक, फंगी के कारण होता है। तो हम लोग जो है ना, अब देखने वाले हैं कि कौन-सा रोग वायरस के कारण होता है, कौन-कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोज़ोआ के कारण होता है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इलाज भी है, इस सभी को देखने वाले हैं।